स्वाबी की जमीन जरखेज होने के साथ साथ बाज मकामात पर इंतहाई रेतली है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माइन एंड मिनरल्स यहाँ के रेतले इलाकों से रेत निकालने के लिए 1 साल की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लीज देता है, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार मैसर आता है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खातर ख्वा आमदन भी हासिल होती है। स्वाबी के इन रेतले इलाकों की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से रेत निकाल लेने के बाद इस रकबे को काबिल काश्त बनाया जाता है और यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की फसलें काश्त की जाती हैं। जी इस वक्त हम एक माइनर मिनरल के यूनिट के ऊपर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का ये इलाका है और ये वो अदना मिनरल यानी अदना बादुनियाद इसको कहते हैं। बेसिकली ये रेत है। रेत ज़्यादातर आपने देखा भी होगा और लोड होते हुए भी देखी होगी कि ज़्यादातर जब दरिया खुश्क हो जाता है तो रेत निकाली जाती है। लेकिन ये जो ज़मीन है थ्रू आउट स्वाबी की, इसमें से रेत निकाली जा रही है। ये एक माइन है जिसको खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट माइन एंड मिनरल देख रहा है और लोगों को ये लीज पर भी यहाँ पर दी गई है और तकरीबन पूरे सूबे की जो डिमांड है वो ये पूरा कर रही है। इसके बारे में हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर माइन डिपार्टमेंट स्वाबी सादिक अल अमीन साहब। उससे पूछते हैं, जी सादिक साहब बताइएगा हमें, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर तो हमने खुद भी देखा है कि जहाँ दरिया खुश्क हो जाता है, जैसे दरिया रावी हो गया या दरिया सतलज हो गया या आपका इंडस रिवर हो गया, खुश्क हो गया, तो वहाँ से रेत निकाली जाती है। लेकिन ये तो पूरी हमें माइंड लग रही है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने नाजरीन के लिए फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान से। तो इसकी ज़रा बताइएगा आप, साइंस क्या है इसकी? असल में सर बात इस तरह है कि इसको जियोलॉजी के हिसाब से अगर देख ले तो ये जो रशकई इंटरचेंज से लेके स्वाबी इंटरचेंज तक या अंबार तक, ये जो है ये पूरा इसकी जियोलॉजी इसी तरह है कि मतलब ऊपर से कुछ मिट्टी 6 फुट 5 फुट मतलब वेरी करती है लोकेशन के हिसाब से, तो उसके नीचे मतलब प्योर रेत है जिसको हम ग्रीन सैंड बोलते हैं, वही है। तो इसकी ये कि जियोलॉजी के हिसाब से ये बताया जा सकता है कि ये मतलब सेडिमेंट्री बेसन बिलियन ईयर्स अगो यहाँ से दरिया होके गुजरा है, कोई समंदर होके गुजरा है और ये उसका एक सेडिमेंट्री बेसन था। मतलब इस तरह का ये गोल कप सा था जिसमें पानी इससे मतलब वो इधर उसकी पानी की वेलोसिटी बहुत कम थी और वो ये ज़र्रे छोटे छोटे रेत के ज़र्रे सेडिमेंट्स जो है अपने साथ लेके आते और यहाँ उसकी डिपोजिशन हुई है और फिर बाद में वो दरिया यहाँ से खुश्क उसने अपना रूट चेंज करके ये अपने डिपॉजिट यहाँ पर छोड़े हैं। तो ये उसके वो रिमेन्स जो हैं उस दरिया के ये हमारे रेत के शक्ल में हमें मिल रही है, रेत की शक्ल में मिल रहे हैं। अच्छा, ये कितने 100 फुट नीचे आपने जाके रेत निकली है तय से? ऊपर की तय की मिट्टी की है और नीचे रोड कितनी इसकी खुदाई है उसके बाद रेत निकली शुरू हुई? ये अगर आप देख ले विजुअली तो तकरीबन 100 से 150 फुट तक ये नीचे गए हैं, ये खुदाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब इस एरिया में पानी के कुछ आसार भी 150-200 फुट तक भी गए हैं आगे जो माइंस है उसमें, लेकिन पानी के कुछ आसार नहीं। बस इसमें ये कि ये जो ऊपर वाला बेड है मिट्टी का, ये मैंने पहले बताया कि 6 फुट 5 फुट उसको हटा के नीचे हमें ये रेत मिलती है। और ये कितने एकड़ के ऊपर रकबा है जो थ्रू आउट जो आपकी माइनिंग है यहाँ पर? असल में सर पहले तो हमारे ब्लॉक्स हुआ करते थे, अभी इस साल ये जो है इसकी लीज हुई है एज ए 1 यूनिट। मतलब अच्छा। पूरे स्वाबी में जहाँ पर भी माइनर मिनरल्स हैं, माइनर मिनरल्स मतलब रेत हो गया और ग्रेवल जिसको हम आम जुबान में शिंगल बोलते हैं, वो माइनर मिनरल्स में आते हैं। तो वो जितने भी स्वाबी में जहाँ पर भी है मतलब वो जो है वो एज अ 1 यूनिट वो 1 साल के लिए उसकी लीज हुई है 49 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए 49 करोड़ 50 लाख रुपए में। रेत इस्तेमाल होने के बाद माइन डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा माइन एंड मिनरल वो उस रकबे को यूं ही नहीं रहने देता बल्कि उसके ऊपर काश्तकारी भी की जाती है। अभी हम जिस जगह पर आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पर माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रेत निकाल ले चुके हैं और बाकी जो नीचे ज़मीन बच गई है वहाँ पर काश्तकारी हो रही है। ज़रा चल के देखते हैं वो है, क्योंकि ये बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है और यही दिखाने के लिए हम आपको लेके आए हैं कि जहाँ पर माइनर मिनरल निकल रहा है उसके बाद उस लैंड को ज़ाया नहीं किया जा रहा बस बल्कि उसको फिर आबाद किया जा रहा है। तो आए वहाँ ज़रा चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन सी फसल इस वक्त बोई गई है।